उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजस न्यूज की टीम पहुंची है दनकोर क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव में। दलेलगढ़ गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहाँ हम बात करेंगे कि इस चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे इस गांव का होगा, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं, वर्तमान सरकार और विधायक के किन कार्यों से खुश हैं, किन कार्यों से ना खुश हैं, क्या गांव में मूलभूत सुविधा मिल पा रही है या नहीं, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ जनता से हम बात करते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम भैया? अंकित गुजर। अंकित गुजर, आप दलेलगढ़ के? हाँ जी, दलेलगढ़ के रहने वाले हैं। बताइए अंकित जी, अब यूपी चुनाव 2022 हाँ जी आ गया है और लोग आएंगे आपके पास में। आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान विधायक हैं, उनके कार्यों से कितना खुश हैं, कितना विश्वास है आपका? ना बीजेपी से तो मैं खुश हुई ना, हम तो चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आवे आपके, और हमारे यहाँ कोई विधायक भी बने, वो भी अखिलेश कोई बने। नहीं तो बीजेपी से क्यों आप खुश नहीं है? क्या दिक्कत? क्या कर रही है बीजेपी? कुछ भी ना कर रहा। बहन जीरो वाह को खाता खुलवा लिया, 10 रुपया नवाए मेरे वहाँ में तो खाते में तो खो मेरे केस में 9 मोल लिखवा दियो बेफालतू में। अभी बहन मुछड़ के भरे हुए है वो, वहाँ में 9 माँ को खो बदमाश बना रही है बीजेपी। तो क्या कर रही है? कुछ भी ना। आपका पता ना किसने लिखवा दिया, प्रधान ने लिखवा दिया, दिखे गाँव के ना। हाँ, विकास तो बहुत करा रही है सरकार जी, कुछ विकास न कर रही। चलियो आगे को कंजड़ खोना भी आया पड़ो बहन चो, देखेंगे क्या हो रहा है पूरे में, कुछ भी न है जी। पूरे खेत न खा गए गाय बिजार। बीजेपी की सरकार में इतना नुकसान, फांसी खाने को मजबूर हो रहे हैं। अभी खुंटा काट गए 20 तो बहन चो खेतन में, कुछ भी न। हम तो बहुत दुखी हैं। अपने सपा की सरकार आ जाओ अपने, बढ़िया, कोई दिक्कत न। छोटे जानवर ज्यादा है, अपने भर्ती चालू होगी, बालक मारेंगे, आर्मी की तैयारी, कोई दिक्कत न। बदलाव के मूड में है। हाँ, बदलाव है। 100% सपा की सरकार है, या चीज है। अब यहीं तो कह रहे हैं चले जाओ एटा मैनपुरी साइड, सब सपा की सरकार है पूरी, कोई दिक्कत न। क्या नाम है हमारे? बाला। कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं, बताएं। ये सर मोदी क्या कर रहा? कुछ भी ना कर रहा। कहा है या मैं ये दे दिए सिलेंडर, गैस इतनी महंगी कर रखी है कि जो किसी पे भरवाई ना जा रही। जो स्वाद ले जा अपने सिलेंडर ने, क्या करें वहाँ को? किसके बेचारे को हिले नहीं लग रहे पब्लिक के, बालकन के, आदमी के खाते खुलवाए। हाँ? प्रधानमंत्री मोदी ने उनमें पैसा तो भेजा। क्या भेज रहा? हमें क्या पता भेज रहा हो जन्ना भेज रहा हमें। अरे तो खाते ही नहीं है वहाँ के, खाते नहीं खुले ना। और काफी योजना चल रही है, उनका लाभ नहीं मिला। हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो पिछली बार भी किसी के आए का ये पब्लिक के नो 500 रुपया डाल रहा, हमारा तो 1 रुपया आज तक भी नहीं आया। आपने शिकायत नहीं किस बात की? अब हम किसको किस शिकायत करने जा? हम मिल लो। विधायक नहीं आते हैं क्या यहाँ पे? अब हमें कहाँ पता पड़ा है उन विधायकन की? जो विधायक यहाँ के हैं, यहाँ आते ही ना कोई। कभी नहीं आए है? इस बार क्या मूड है आपका चुनाव में? हाँ, हम तो वाप देंगे हाथ पे। हाँ, क्या कहना चाहती हो? हम ये कहना चाहते हैं, हमारी ये पानी भर जाते हैं मकानन में, नाली सही नहीं हो रही, बिजली के बिल हैं, ये भी गरीब आदमी के लिए माफ भी होने चाहिए। ये कभी समस्या सुनने के लिए विधायक आए हैं यहाँ पे? कोई भी नहीं आया है यहाँ, गरीब आदमी की सुनता ही नहीं है कोई। इस बार चुनाव में क्या रुक रहेगा? मैं बताऊँ, ये समस्या होनी चाहिए ना गरीबन के लिए। आपका क्या रुक रहेगा? आएंगे वोट के लिए, क्या होना चाहिए कि सबका काम होना चाहिए, सबको होना चाहिए काम। तो ये आप क्या कहना चाहती हो? हम ये चाहें, बिजली के बिल इतने हो रहे हैं, बिजली का बिल माफ नहीं कर रहे। अब काय को ये सिलेंडर दिया है, इनमें पहले कापी में पैसा आवे, अब काम तो फ्री दिए हैं सरकार। फ्री दिए हैं तो फ्री से भी ज्यादा ले रहे हो। अब तो आपको भरवानी पड़ेगी अपने तो इतनी महंगी, और राशन दरों का को पूरा महीना को हो रहा, फ्री मिल रहा तो बात का हो रहा हमारा है। जाके 4 बालक का हो रहा राशन से फ्री से। पहली बार सरकार फ्री तो दे रही है। फ्री दे रही तो बात है, जन्म जिंदगी तो हो जाएगा, आज उतर जा, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, कहा करे। क्या नाम है जी? निरंजन भाटी। निरंजन भाटी जी, आप दलेलगढ़ के रहने वाले हैं? दलेलगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, यूपी चुनाव 2022 आ चुका है। लोग आएंगे आपके पास में, बिल्कुल आएंगे। बताइए, जो आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं, और जो ये सरकार है, जो विधायक हैं, इनके कामों से कितना खुश हैं आप? देखो, जो ये सरकार है, जैसे बाबा ने ठोको वाली राजनीति कर रखी है, तो कुछ तो लोग खुश हैं और कुछ परेशान हैं। गाय बिजार हैं, किसान रात को अपने खेत पे सो रहा है। भाई, उसे वहीं झोपड़ी बनानी है और वहीं अपने खेत रखाने हैं, तो किसानों को तो नुकसान है। सिर्फ इन्होंने तो
वो चला दिया कि तुम्हें 2000 रुपये मिल जाएंगे, तुम्हारे लिए राशन आ जाएगा, खेत खा रहे हैं खान दो। और विकास की बात है, जो विकास आज से 10 साल पहले हुए उसके बाद तो इस क्षेत्र में कोई विकास है नहीं। आप इमलिया से और बिलासपुर तक जाओगे तो आपको सड़क की स्थिति ये पता चल जाएगी कि विकास कितना हुआ है। हम अगर कहने लगे भाई गांव में जाओ, आप यहाँ जाओ, ये मेन रास्ता आपको बता देगा कितना विकास हुआ है। जेवर में एयरपोर्ट की आधारशिला रख दे, एक बहुत बड़ा विकास का प्रोजेक्ट है, तो क्या नहीं मानते कि इस क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे? वो विकास अगर आज से 10 साल बाद आता है, जो कि आज से 10 साल पहले आना चाहिए था। भाई ये आदरणीय बहन जी ने रखी थी आधारशिला, उन्होंने इसका प्रोजेक्ट भेजा था। केंद्र में सरकार ना होने के कारण कांग्रेस थी, उसने पास नहीं करा, बीजेपी थी, उसने पास नहीं करा। ये तो अब चुनावी स्टंट है कि भाई यहाँ भी ने कहाँ पास नहीं किया, बीजेपी को उसमें तो ये सारा नहीं। अब अगर राज्य में अभी बीजेपी है ना, तो इसीलिए तो पास हुआ, जब नहीं हुआ ना। अन्य आज से 10 साल पहले पास होता तो 10 साल पहले विकास होता। हम 10 साल पीछे चले गए ना। आपने ठोको वाली बात कही है, जनता तो ये भी कह रही है कि सरकार सख्त है तो एक तरह से गुंडा राज खत्म हो गया। नहीं, ये सच्चाई है कि गुंडा राज पे लगाम है, पर जो भेदभाव है, मतलब जो विकास नहीं हुआ, कुल विकास नहीं हुआ है। ये सच्चाई है कि क्राइम पे लगाम लगी है और लगनी भी चाहिए, पर सबसे बड़ी समस्या विकास जो छोटे जानवर हैं उनकी है। हाँ, इस बात की कोई शिकायत नहीं की है क्या कभी? नहीं करती, नहीं प्राधिकरण में भी करते हैं, अधिकारी सब करते हैं, जब कोई सुनता ही ना हो, कोई हल नहीं निकला ना कुछ भी ना हो। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजवीर सिंह। हाँ राजवीर जी, आप यहीं के रहने हाँ वाले हैं? हाँ, दलेलगढ़ अच्छा, ये गांव है बताइए, हमारा। चुनाव आ चुका है, यूपी चुनाव 2022। बिल्कुल। तो कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं, और जो वर्तमान सरकार है, विधायक हैं, उनसे कितने आप उनके कामों से खुश हैं? देखो, वर्तमान जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उन्होंने तो गांव की तरफ आकर के देखा ही नहीं है। जो विधायक हमारे वर्तमान में हैं उन्होंने हमारे गांव की तरफ कोई, अब आप ये सड़क देख लीजिए, इसमें कितना विकास हुआ क्या है, सब गड्ढे हो रहे हैं, सब कोई विकास हमारे गांव की तरफ नहीं करा है कितनी बार आए विधायक। विधायक गाँव? विधायक हमारे यहाँ कोई देखने के लिए भी नहीं आए हैं। एक बार भी नहीं? नहीं, एक आध बार आए हैं तो ये विकास का काम कोई नहीं, झूठे आश्वासन दे गए, छुट्टी हुई जी। हाँ जी, कोई विकास हमारे गांव में नहीं किया गया है। जबकि अथॉरिटी कराती है, अथॉरिटी की तरफ से ही हमारे गांव में जो ये अथॉरिटी में ग्राम प्रधान खत्म है, तो अथॉरिटी ने भी, हम कई बार उसमें भी गए हैं, तहसील दिवस में भी इसके बारे में, सड़क के बारे में हमने कही है, फिर भी हमारी तरफ, गांव की तरफ कोई विकास का काम कोई नहीं क्या कराया रूप गया। रहेगा इस बार चुनाव में? इस बार देखो जी, अब ये है कि देखते हैं कौन विधायक आता है, ठीक सा समय पर ही हाँ, तय समय पर तय करेंगे। बताओ, अभी कोई वो नहीं है, पत्ते नहीं खोल रहे? नहीं। क्या नाम है जी? आप, मेरा नाम गंगाराम है जी। अच्छा गंगाराम जी, ये बताइए, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 जी आ चुका है जी। अब प्रत्याशी आपके पास आएंगे जी। ये बताइए, आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? जो वर्तमान सरकार है जी, उसने कितने काम कराए हैं जी, और कितने आप खुश हैं, कितने नहीं हैं? देखो जी, हम मजदूर आदमी हैं और हमें चाहिए जो हमारा काम करेगा उसे हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा ये बताइए, गांव में जो है इस सरकार में जी, जो विधायक हैं अपने जी, जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, कितने काम हुए यहाँ पर? मूलभूत सुविधा क्या मिल पा रही है? कुछ भी नहीं मिल पा रही जी। रोड बेकार है, मजदूर आदमी परेशान हैं, हम क्या करेंगे, मतलब क्या खाएंगे हम? और क्या है, मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए तो जो नहीं मिल पा रही है? कुछ भी नहीं मिल पा रही जी, हम बहुत परेशान है। इस तालाब के अंदर देखो कितनी गंदगी है, साफ सफाई नहीं हो पा रही है। कुछ नहीं हो पा रही जी। क्या मन है इस बार आपका, रुझान क्या है? रुझान ये जी, अच्छे जो प्रत्याशी आएंगे, मनोज चौधरी अच्छे लग रहे हैं हमें, कई बार आए हैं, उनके साथ रहेंगे हम तो। क्या नाम है जी? मेरा नाम रविंद्र जाटव है जी। रविंद्र जी, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं और किन कार्यों से खुश हैं सरकार के, से विधायक से? देखिए जी, इस बार जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार, उसने तो सबके हाथ में कटोरा दे दिया है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दिया कि पब्लिक परेशान हो चुकी है। रोजगार युवाओं के लिए कोई नहीं है, शिक्षा में कतई जीरो आ रहे हैं इस टाइम जो आ रहे हैं, स्कूल बंद करा दिए हैं, दारू के ठेके खुलवा रखे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा करा रखी है इन लोगों ने। और इस बार जो युवा चाहता है, कोई युवा नई सोच चाहता है, जिसके लिए जो युवाओं के रोजगार के हक के लिए लड़ेगा। हम किसी भी पास में कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे 200 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है, ज़मीनें हमारी लेते हैं,
कंपनी हमारी ज़मीनों पर खड़ी करते हैं, पर नौकरी किसी बाहर के लड़कों को देते हैं 200 किलोमीटर के। तो इस बार भाजपा का तो साफ होना तय ही है, और हम चाहते हैं कोई युवा साथी हमारे क्षेत्र का ही, हमें यहीं का कोई नौजवान मिले जो हमारे बीच का आदमी हो, हमारी आवाज़ को उठाए। यानी रोजगार की एक प्रमुख समस्या है। हाँ जी, रोजगार की भी है। और यहाँ पे हमारे यहाँ के रास्ते देख लो क्या कैसे हुए पड़े हैं। ये तालाब यहाँ का हमारे पास में ही आता है, इतना गंदा हुआ पड़ा है। हमने कई बार विधायक जी के पास जाके इसके बारे में बोला भी है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कब से दिक्कत चली आ रही है जो गंदगी साफ सफाई नहीं हुई तालाब? ये पिछले कई साल से आ रही है, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ। एक हमारे मनोज चौधरी जी हैं, हम उनके पास गए, जब किसी ने हमारी बात नहीं सुना तो हम उनके पास अपने यहाँ से 10-20 आदमी लेके गए, उनको बताया। अगले ही दिन वो हमारे गांव के कुछ आदमी उन्होंने बुलाया, अथॉरिटी पे जाके उन्होंने धरना दिया। जब एक हफ्ते बाद यहाँ पे सफाई कर, अथॉरिटी से सफाई के लिए यहाँ पे भेजे, जब उन्होंने ये तालाब सफा करवाया, यहाँ का पानी निकलवाया, इस गंदे पानी से काफ़ी बीमारी फैल रही है। विधायक ने कभी आके है नहीं देखा? कभी नहीं आए। आते हैं गांव में, चौधरी के यहाँ आवे हैं जी। हमारे इधर हमारे समाज में, जाट समाज में कोई नहीं आए, कभी नहीं आए जी। 5 साल हो जाए उन्होंने, कभी इधर झाके भी नहीं है। आते हैं जो उनके खास आदमी उनके यहाँ पे आते हैं, उनके यहाँ से ही चले जाते हैं। अब इस बार चुनाव में आएंगे, क्या कहेंगे आप? चुनाव में इस बार जो हमारी समस्याओं को सुनता है, हम उनके साथ रहेंगे जी। इस बार हम मनोज चौधरी जी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, हम उनके साथ रहेंगे। जाटव समाज पूरे हमारे जितने भी मिलने जुलने वाले सब उनके साथ है। और यहीं पे नहीं, हम इसी गांव से नहीं, आगे जितने भी जेवर क्षेत्र हमारे रिश्तेदारी है, जितने भी जानकार है, जितने मिलने वाले हैं, सबके साथ हम उनके साथ प्रचार में और उसमें साथ चलेंगे जी। आपकी जो कांग्रेस पहली पसंद है जी, कतई बदलाव के मूड में है। हाँ जी, कतई बदलाव के मूड में है। आप देख सकते हैं एक विकास की खुली तस्वीर। आप 10 तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ एक ये साफ सफाई की अव्यवस्था का आलम आपको देखने को मिल रहा है। ये गांव का तालाब है जो कि कूड़े के ढेर से ये अटा पड़ा है, और यह है यहाँ के एक विकास की खुली तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दलेलगढ़ गांव का यह एक विकास का नमूना तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या नाम है जी? दिनेश कुमार। दिनेश जी कैसे हैं? बढ़िया जी, आप सुनाओ। चुनाव आ चुका है जी, लोग आएंगे जी। कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? सरकार देखो जी, बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल में हमारे यानी नोएडा में तो कुछ काम करा ही नहीं है। आपने भी देखा होगा, सड़क के बुरा हाल है, जहाँ भी देखो ना कुछ रोजगार है ना कुछ है। जहाँ भी कंपनियों में जाते हैं हमारे पढ़े लिखे नौजवान, वहाँ कह देते हैं जी 200 किलोमीटर से कम की दूरी वालों को लेंगे नहीं। तो यानी हमारे तो बिल्कुल नोएडा में कुछ नहीं किया। कहा तो ये भी जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, एयरपोर्ट जैसी मान लो ये एयरपोर्ट तो कभी मायावती ने भी शुरू करा था, इसका तो है, ये तो केंद्र सरकार ने रोक दिया था जब भी। लेकिन अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अभी एकदम आधारशिला रखने से कुछ काम तो हुआ नहीं है। मान लो उद्घाटन करने से कुछ काम हो जाए तो अभी तो ये बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये फीता कट ही गया। आप समस्या आप बता रहे, रोजगार की समस्या है सबसे बड़ी। तो रोजगार की समस्या आप देखोगे, कहीं भी कंपनी में चले जाओ, बाहर ही बोर्ड लगा होगा क्या 200 किलोमीटर से अधिक दूरी वालों को ही कंपनी के अंदर लिया जाएगा। तो ये जितने भी हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे नौकरी करने? कभी इस समस्या को आपने उठाया भाजपा विधायक के सामने? ये बहुत बार गए, विधायक साहब तो यहाँ आते भी नहीं। कितनी बार आए विधायक? 1-2 बार आए। इसके देखो, यहाँ पानी की इतनी समस्या है, सब पीने लायक पानी है ही नहीं पूरे गांव में। इधर देख लोगे ना, यहाँ सारे पानी आएगा, ये कितना गंदा पानी है। इसकी वजह से मच्छर अलग, डेंगू इतना बढ़ गया था गांव में, और पीने के लिए योग्य पानी बिल्कुल नहीं है नल का। अलग अलग बच्चों को बीमारी हो रही है ना कोई निकास है पानी का। देखो कितनी गंदगी है। अब यहाँ आदमी कैसे रहे? बीडीसी साहब कैसे हैं? बढ़िया जी, चल रहा साहब काम तो हमारे यहाँ विधायक ने कुछ करे नहीं। चुनाव जो है हाँ जी अब आ गया है। हाँ। कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसे विधायक चुनना चाहते हैं? अभी तो जो सरकार ये है भाजपा सरकार, जो विधायक हैं कितने खुश हैं इनके काम से? इनके काम से तो बिल्कुल खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है? काम तो बहुत करवाया इन्होंने। इनने जाति ध्रुवीकरण का वो करा, अपना जो काम हुए सब अपने ठकरावत में करे। सबका साथ नहीं कह ही तो रहे हैं, लेकिन करा तो नहीं कुछ भी। ये जो हमारी गुजन की जो रास्ता मैन बढ़िया वाले, उनके कोक भर जी उन्हें राजस्थान के आज तक कोई ठेकीकरण भी नहीं करवाया इन्हें। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करा दिया, आप कैसे करो काम नहीं? अरे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास तो करवा दे, लेकिन वो भी पर ही गए, हमें कहा फायदा रहे को है इस क्षेत्र में काम वैसे नहीं करे कुछ भी। ब्लॉक लेके यहाँ से हमारे वह बस अड्डे लेके यहाँ से वह जो द्रोणाचार्य के नाम से बस बना, ब्लॉक चला को बहुत कम चले गए।
हमारे यहाँ तो कोई एरिया में काम ही ना छोड़ा इन्होंने। यहाँ की विकास योजना थी वो सब अपने उधर ले चलेंगे। इस बात से आपके खासी नाराजगी? बिल ज्यादा खास नाराजगी इस बार आपका अगर इसमें नाराजगी तड़ है, जैसे टिकट कट रहे हैं आजकल, अगर कहीं गूजन मिल जाते हैं नाराजगी तड़ जा गूजन की। सबसे बड़ी बात तो यूँ भी है। अच्छा, जब ये जाति ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं तो ऐसा तो है, टिकट गूजन की वोट भी ज्यादा है यहाँ पर। गूजन ने जिता के भेजाऊंगा, ये काम ना हुए। क्या नाम है जी? जसवीर भाटी। क्या कहना चाहते हैं जसवीर जी, चुनाव को लेके कैसा विधायक, कैसी सरकार चुनना? सरकार हम यहाँ जी बसपा की चाह हैं जी। क्या कारण है? उसने विकास करा जी हमारे यहाँ। विकास तो भाजपा ने भी किया, नहीं किया ना, दावा कर रहे हैं नहीं किया ना। क्या करा बताओ, क्या करा बताओ? काफी काम हुए हैं। एक आध काम बताओ उससे हमारे यहाँ। जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रख दी गई। जैसे हमारे चाचा ने बताया जी, उनको ही फायदा हुआ, हमारा बताओ यहाँ हमारे क्षेत्र का जी। पूरे क्षेत्र का फायदा नहीं बताओ कैसे जी, बताओ। हमारे यहाँ तो विकास रुक गया जब से मायावती गई है जी। आज उड़ेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, उनको तो विकास और ठाकुर उनका जी। हमारे तो गुजर जो क्षेत्र बेल्ट है, यहाँ का तो विकास ही ना। बताओ एक गांव का विकास बता दो। पूरे क्षेत्र का विकास? नहीं पूरे हमारे यहाँ क्षेत्र का नहीं हुआ जी। ये जो जितनी भी गुजरन की बेल्ट है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ जी, कोई भी विकास नहीं हुआ। ना कोई बच्चा लगा, कोई जितने भी काम करे सब जितने भी हम यहाँ जा रहे हैं कंपनी में, ज़्यादातर ठाकुर के बच्चे लग रहे हैं, गुजर के कोई बच्चे नहीं लग रहे जी। बहुत ज्यादा अपने रोजगार को लेकर। जो रोजगार तो है ना जी, हमारे तो कोई पूछ ही ना रहा, हमारे तो कोई कैंडिडेट ही ना। भाजपा टिकट याद दे रही है। जो रोजगार की समस्या, हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा है, जाते हैं हमारे बच्चे। हाँ जी, शिकायत किया जा रहे बच्चे, इंटरव्यू भी कोई सुनता हो जब ही तो जी। अब जातिवाद है ठाकुर। हाँ जी ठाकुरवाद है उसमें, सपा दिख रहा है बदलाव के मूड में। हाँ जी। अगर कैंडिडेट बदलता है, कोई हमारे क्षेत्र से आता है, हमारा चेहरा आता है, भाजपा को वोट दे देंगे, नहीं तो बसपा वोट देंगे। आज क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा जी, और सभी से कहना क्या चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा अपनी सर्व बिरादरी से कि मतलब जो भी गुजर प्रत्याशी मजबूत दिखे उसे सपोर्ट करें। बिल्कुल कोई ठाकुर साहब से हमें कोई विशेष फ़ायदा हुआ नहीं। जितने भी हमारे लिंक रोड हैं वो आज तक जू के तू हैं। एक बार भी किसी भी मतलब कोई भी रोड, एक ये बना है रामपुर वाला, वो बिल्कुल बेकार है। हमारे गांव का ये बेकार है। वो हतेवा वाला है, वो बेकार है। ये तो बनी है नहर से जो जेवर को कनेक्ट करती है, ये भी बिल्कुल थर्ड क्वालिटी में। सलेमपुर वाला जो गंगोला से है, ये भी बिल्कुल थर्ड क्वालिटी में बना है। इसे आप देख सकते हो, समथिंग लगभग 14 फुट 15 फुट चौड़ाई है उसकी। विधायक जी का तो ये दावा कि सभी लिंक रोड पक्के करवा दिए गए हैं। विधायक जी का दावा है तो हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाई दें। फिर क्या करेंगे बताओ आप? जो हम अगर आपको लाइव दिखावें तो उसको क्या सबूत है? ये बिलासपुर 5 साल हमें विधायक जी के 2 बार हम विधायक जी का स्वागत भी कर चुके, हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं उनके चक्कर में। 2 बार तो हम इसी ठेक जहाँ बैठे यहीं आए हैं। पूरे गांव में 2 ही बार आए भी 5 साल में हमारे यहाँ बस। फिर भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। बताओ क्या करें फिर? तो ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का दलेलगढ़ गांव। यहाँ पर लोगों की काफ़ी नाराजगी देखने को मिली है भाजपा सरकार के प्रति, और साथ में जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके प्रति लोगों का ये कहना है कि सिर्फ खोखले वादे किए गए हैं, बाकी यहाँ पर जो विकास योजना है, खासकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर लोगों को नहीं मिली हैं। सड़कों की दिक्कत है, साफ़ सफाई की दिक्कत है, और एक दूसरी जो समस्या है वो स्थानीय युवाओं को रोजगार की दिक्कत है। इनका कहना है लोगों का कि यहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें जाते हैं तो इनसे ये कह दिया जाता है कि यहाँ 200 किलोमीटर दूर के बच्चे चाहिए। इस बात की इन्होंने शिकायत की है। इसके साथ में जो यहाँ छुट्टे जानवरों की समस्या है जो कि किसानों की फसल को खा रहे हैं, इस समस्या से भी तंग है। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए यहाँ की जनता की गहरी नाराजगी है। अब ये तो समय पर ही पता चलेगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इतना ही। हम आपको अलग अलग गाँव में इसी तरह से चुनावी रुझान दिखाते रहेंगे। बने रहिए गुजर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।